नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए उन 4 टिप्स की जो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकती हैं। उन 4 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, उन 4 चीज़ों को अगर आप वॉइस का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखते हैं, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप आरजेइंग कर रहे हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, आप स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं, यानी कि आवाज़ की दुनिया से जुड़े आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपने इन 4 P इनका अगर आपने ख्याल रखा तो आप एक बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक कहे जा सकते हैं। ये 4 P हैं: पावर, पिच, पॉज एंड पेस। इन 4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इन 4 चीज़ों से आपकी आवाज़ कैसे बेहतर होती है और आपकी आवाज़ कैसे इतनी आकर्षक होती है कि लोग आपकी आवाज़ की तरफ आकर्षित हों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच की। देखिए क्या होता है, अगर हम मेल वॉइस और फीमेल वॉइस की बात करें तो फीमेल वॉइस जो होती है उनका पिच थोड़ा सा ऊंचा होता है, यानी कि आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है, और मेल वॉइस जो होती है उसका पिच थोड़ा सा लो होता है। लेकिन हम जब भी हाई पिच में कुछ चीज़ बोलते हैं या बहुत देर तक हम हाई पिच का इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, ये उस स्क्रिप्ट की या जो आप बोलने जा रहे हैं उसकी डिमांड ना हो, तब तक अगर आप हाई पिच ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हाई पिच इस्तेमाल करने से आपके गले पर जोर पड़ता है। तो इसलिए आपका जो पिच है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अगर नीचे हो तो बेहतर है, ताकि आप लंबे समय तक बोल सकें। इससे एक और चीज़ खास होगी कि आपका जो आवाज़ का बेस है वो बना रहेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ पिच होता क्या है। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूं, इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी नॉर्मल पिच में बात करूं। ये तो रहा मेरा हाई पिच, और मैं इसको अगर मेरे नॉर्मल पिच के नज़दीक अगर मैं बात करूं, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो मुझे चाहिए कि मैं आप तक अपनी बात स्पष्ट तौर पर पहुंचा पाऊं। इसके लिए मुझे अपना पिच बहुत नॉर्मल रखना चाहिए। तो देखा आपने दोनों पिच में कितना अंतर है। एक पिच थोड़ा सा हाई था तो उसमें ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ज़ोर देकर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको फिर बता दूं, पिच जब तक ज़रूरी ना हो, जो आप बोल रहे हैं उसकी डिमांड ना हो, तब तक आप पिच को हाई ना करें। इससे आपके गले पर भी जोर नहीं पड़ेगा और उसके साथ ही आपकी आवाज़ का जो बेस है वो बना रहेगा। दूसरी खास बात है पावर, ताकत। देखिए ताकत और पिच दोनों अलग चीज़ें हैं। पिच में मैंने आपके स्केल की बात की। स्केल मतलब जैसे जो म्यूज़िक से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सा रे गा मा पा, उसमें हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्केल ऊपर जाता है। ये हुआ पिच अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें। मैं जो अब बात कर रहा हूँ वो है पावर की बात, यानी कि ताकत की बात। आप जो भी बोल रहे हैं उसमें एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो पावर है वो शुरू से लेकर अंत तक बना रहना चाहिए। अगर आपके पावर में कहीं कमी आती है तो आपके शब्दों का उच्चारण बिगड़ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी आवाज़ के ज़रिए जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं उसमें एनर्जी बनी रहे, वरना अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके सुनने वाले, आपको देखने वाले जो लोग हैं जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं वो आपसे आकर्षित नहीं हो पाएंगे, आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सुने गौर से, लेकिन अगर आप इस बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में कहीं कमी है। आपने देखा कि इसमें मेरी एनर्जी बहुत डल सी है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में ही जो सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि जब मुझे ही अपनी बात को कहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सामने वाला उसे क्यों सुनेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप अपना पावर है उसको बनाए रखिए। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को सुने, इसलिए ज़रूरी है कि जब भी मैं बोलूँ तो इस तरह से बोलूँ कि उसमें पूरी ताकत दिखे, पूरी पावर दिखे, पूरी एनर्जी दिखे। तो आपने देखा दोनों का फ़र्क। दूसरी बार जब मैंने बोला तो उसमें मैंने मेरी एनर्जी का इस्तेमाल किया, मेरी ताकत का इस्तेमाल किया। ताकत इन द सेंस मेरी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। मैंने उसमें मेरी पॉजिटिविटी को इंक्लूड किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पावर को बनाए रखें। ये था दूसरा पी।
बात करते हैं पेस की। साधारण भाषा में अगर बात करें तो इसे हम रफ्तार से, स्पीड से जोड़कर देख सकते हैं। पेस क्या होता है? हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना और बहुत धीरे भी नहीं बोलना। इसका पेस, इसकी जो स्पीड है वो सही होनी चाहिए, वो रफ्तार सही होनी चाहिए। क्रिकेट में भी इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत जल्दी जब हम बोलते हैं तो हमें हकलाहट की समस्या होती है, हमें फंबलिंग होती है, हमें उच्चारण में गड़बड़ होती है, और जल्दी जल्दी बोलने की वजह से अक्सर क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी को अगर हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि सामने वाले को समझने में परेशानी होती है। हम जो कहना चाहते हैं उसको इतना धीरे बोलते हैं कि जो हमने पहले कहा वो लोग भूल जाते हैं और उसकी कनेक्टिविटी, उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। मसलन बताता हूँ आपको, मैं अगर इस वक्त धीमी रफ्तार से बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी बात को याद कर कर के बोल रहा हूँ, और ऐसा भी लगेगा कि शायद जो मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे शब्दों को याद करके आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। ये तो रहा स्लो पेस। अब मैं हाई पेस की बात करता हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा तो ये ज़रूरी है कि आप तक वो बात सही तरीके से पहुँचे, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। गड़बड़ इसलिए क्योंकि फंबल हो सकता है, मेरी जीभ लड़खड़ा सकती है, मुझे कुछ शब्दों के उच्चारण में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, इसमें आपको फ़र्क बताता हूँ। हो सकता है मुझे फंबल ना हुआ हो क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, करीब 20 साल से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी बोलेंगे तो आपको फंबल की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने में आपको बड़ी दिक्कत हो, क्योंकि आप जब समझने लगते हैं उस बात को तब तक आप अपनी बात को पूरी खत्म करके और अगली बात कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका पेस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला पी है पॉज। पॉज यानी कि अल्प विराम। इसको हम अगर साधारण भाषा में बात करें तो यह है हल्का सा ठहराव। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कॉमास को लेकर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि एक कॉमा की जगह बदलने से या फिर एक पॉज की जगह बदलने से कितना जो अर्थ है उसका पूरा अनर्थ हो जाता है, पूरी बात का मतलब बदल जाता है। तो ज़रूरी है कि जब आप बोल रहे हैं तो पॉज को सही जगह पर ले। अगर आपने पॉज गलत जगह पर लिया तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप कहना चाहते हैं उसका मतलब बदल सकता है। आप जिस फील के साथ बात को कहना चाहते हैं वो फील उन तक नहीं पहुंचेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, रोको, मत जाने दो। मैंने रोको पर पॉज लिया और फिर मत जाने दो बोला। इसको अगर मैं पॉज गलत जगह पर लेता हूं, रोको मत, जाने दो, तो आपने देखा कि पॉज की कितनी इंपॉर्टेंस है। किसी की ज़िंदगी से जुड़ा ये पॉज हो सकता है, एक आदमी की ज़िंदगी बचा सकता है और एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता है। ये पॉज की ताकत है। इसके अलावा जो हम कहना चाहते हैं उसके फील में भी इस पॉज का बहुत महत्व है। जो एक्टिंग करते हैं या फिर टीवी के अलावा अब हम अगर बात करें, रेडियो की बात करें, तो जो वॉइस एक्टिंग करने वाले लोग हैं या फिर नरेशन करने वाले लोग हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, उन सभी में आपने देखा होगा कि उनके पॉजेस बहुत पावरफुल होते हैं। वो अपनी बात को, जो कहने का अंदाज है, उसमें जिस ठहराव के साथ उस बात को कहते हैं, पॉज कितना लंबा होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है समझना। और इस पॉज की वजह से जो हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन हैं वो भी परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पॉज का भी ख़ास ख्याल रखें। तो ये थे वॉइस मॉड्यूलेशन से जुड़े हुए 4 पी, जो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, आपकी आवाज़ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक बटन पर क्लिक करें, पसंद आया है शेयर करें, शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। एक और ख़ास बात, आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूं, तो इसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, क्योंकि जो ज्वाइन बटन क्लिक करने वाले दर्शक हैं उन्हें ये ख़ास टिप्स मिलेंगी, बाकी सभी को नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप आगे आने वाले वीडियोस में किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, मैं किस इशू पर बात करूं, ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से। इन सभी के जो हैंडल हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।